नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत। एनबी न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को फिर हम बतला दें कि हम पहुंचे हैं उसी जगह, राम की नगरी अयोध्या के ज्योतिष संस्थान जिसका नाम है साकेत रत्न सागर, और उसके जो प्रोप्राइटर हैं ज्योतिष के रूप में साकेत शरण मिश्र जी। आइए लगातार वो हमारे सवालों का जवाब देते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जानते हैं कि क्या शादी में जो देरी होती है उसमें ग्रहों का भी कुछ दोष होता है। देखिए, शादी में विलंब होने का कारण ग्रह दोष के कारण ही होता है। शादी में विलंब, जिसके कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होते हैं, उसे विवाह शादी होने में विलंब होता है। इसलिए शादी से पहले कुंडली का निरीक्षण करवा लेना आवश्यक होता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कुंडली में तमाम सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो क्या उसमें इस तरीके का भी कुछ पता चलता है कि जैसे किसी का तलाक होने वाला है तो कुंडली के माध्यम से ये जानकारी हो जाएगी? देखिए, अगर लड़का और लड़की की कुंडली अगर ठीक से बनी हो और उसको ठीक से देखा जाए तो ज़रूर पता चल जाएगा कि यह शादी अस्थाई भाव से चलेगा या नहीं चलेगा। ये बिल्कुल पता चलेगा। थैंक यू। अच्छा मिश्रा जी, ये बतलाइए कि क्या संतान सुख के लिए ग्रहों का भी बेहतर होना ज़रूरी है? जी ज़रूर। संतान सुख के लिए, और संतान में लड़का लड़की चूँकि दोनों आते हैं, तो संतान सुख के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर हैं तो कई लोगों का ऐसा होता है कि संतानें होती ही नहीं है। शुक्र और सूर्य, ये दो ग्रह बहुत मायने रखते हैं संतान सुख के लिए। थैंक यू। अच्छा, क्या कुंडली में नौकरी योग की भी जानकारी मिल जाती है अगर बेहतर कुंडली बनी हुई है किसी की तो? जी देखिए, नौकरी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी। व्यापार, कुंडली अगर अच्छी बनी हुई, ठीक से बनी हुई है, तो कुंडली को देखने से यह पता चल जाता है 90% तक कि यह किस क्षेत्र में जाएगा। सरकारी नौकरी या व्यापार किस क्षेत्र में जाएगा ज़रूर पता चलता है। थैंक यू। अच्छा, क्या विदेश में कोई जाना चाहे या विदेश योग हर किसी के पास होता है या किसी किसी के पास ये योग होता है? विदेश योग हर किसी के पास नहीं होता है। जिसके कुंडली में विदेश योग होता है वही कुंडली के जातक जा सकते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि हर कोई जा सकता है। विदेश जाने का भी कुंडली में योग होता है, और वही लोगों का यात्रा विदेश होता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या जो धन योग होता है वो जन्म से ही बच्चे के अंदर आ जाता है या और फिर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उस हिसाब से उसका योग होता जाता है? नहीं, धन योग जन्म से नहीं होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, कर्म जुड़ता है, तो कुंडली के देखने के अनुसार उसमें पता चल जाता है कि किसके कुंडली में राजयोग है, किसके कुंडली में धन योग है। ये पता चल जाता है, लेकिन ये जन्म से नहीं होता। ये बाद में कर्मों के आधार पर जुड़ता रहता है। अच्छा, एक सवाल है, अमूमन लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 है, ढैया है, ये बहुत डरावनी चीज़ है, तो ये क्या है? देखिए, ये शनि की चाल है। शनि की चाल 7.5 ढैया ये होता है, और इसमें बहुत डरने वाली जैसी बात नहीं है।
अगर किसी के कुंडली में शनि शत्रु भाव में है तो जरूर उन्हें अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर और उसका उपाय करनी चाहिए। और केवल डरने से काम नहीं होगा, उसका समाधान करना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि राहु की महादशा बहुत ख़राब होती है। अमूमन लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं और एक जुमला भी बन जाता है कि राहु की महादशा बड़ी ख़राब है। तो क्या है ये? देखिए, जहाँ तक राहु की बात है तो राहु की महादशा खराब भी है, और जिसके कुंडली में राहु मित्र ग्रह के साथ जाकर के बैठ गए हैं, और राहु कहाँ बैठे हैं उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। तो राहु लाभ भी पहुंचा सकते हैं और हानि भी पहुंचा सकते हैं। राहु की महादशा में आप अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर राहु की शांति के उपाय कर लीजिए, उससे सब ठीक रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं। जी, थैंक यू। तो ये राहु की बात थी, लेकिन केतु की जो महादशा है वो आध्यात्मिक की ओर है कि क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अपने दूसरे भाग में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।